दोस्तों, डिफेंस वेपन्स को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। $368 बिलियन की ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर सबमरीन्स आखिर मिसिंग क्यों कही जा रही हैं? और क्या अब ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ B-2 बॉम्बर्स को अपना नया डिटेरेंट बनाने की सोच रहा है? ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के साथ ऑक्स एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट का मेन गोल साफ था, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देना, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को बैलेंस किया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $240 से $368 बिलियन के बीच बताई जाती है। ऑस्ट्रेलिया लगातार पेमेंट्स भी करता जा रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि 2030 से पहले सबमरीन्स मिलना अभी भी अनसर्टेन है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल सामने आता है। ऑकस से पहले ऑस्ट्रेलिया की फ्रांस के साथ एक बड़ी सबमरीन डील पहले से मौजूद थी, लेकिन डील के बीच में यूएस और यूके आ गए। फ्रांस वाली डील कैंसिल हुई और नई डील खुद के साथ करवा ली गई। काफ़ी लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक ड्रीम्स दिखाकर यहाँ एक जियोपॉलिटिकल गेम खेला गया। जब सबमरीन्स लगातार डिले हो रही हैं, तो अब सवाल उठ रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ B-2 बॉम्बर्स को एक अल्टरनेट डिटरेंट के तौर पर देख रहा है? यहाँ एक रियलिटी चेक ज़रूरी है। B-2 बॉम्बर्स ऑस्ट्रेलिया खुद बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ यूएस एयर फोर्स के पास होते हैं। पॉसिबल सीनरियो ये हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने B-2 बॉम्बर्स को ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस जैसे डार्विन या टिंडल एयरबेस से डिप्लॉय करे। मतलब डिटरेंस ऑस्ट्रेलिया का होगा, लेकिन कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहेगा। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स के सपने दिखाकर ग्राउंड रियलिटी में एक अलग ही पावर गेम खेल लिया गया। अब जरा इंडिया के एंगल से भी सोचिए। ऑस्ट्रेलिया, जो यूएस और यूके का क्लोजेस्ट एलाई माना जाता है, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर इंडिया यूएस के साथ डिफेंस डील करते समय कैसे भरोसा करे कि राइट टाइम पर सब कुछ डिलीवर होगा? क्योंकि रियलिटी ये भी है कि जब से ट्रंप एरा शुरू हुआ, तब से यूएस लीडरशिप का साफ कहना रहा है कि जो भी वेपन्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे वो लोअर इफेक्टिवनेस वाले होंगे। हाई एंड टेक्नोलॉजी और रियल मिलिट्री सुप्रीमेसी आखिरकार यूएस के पास ही रहेगी। अब आप क्या सोचते हो इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।